So today's lecture is based on direct and indirect speech, the very important topic in SSC CGL. देखिए 15-16 को पेपर हुए नहीं हैं आपके, अब लगातार पेपर होने वाले हैं, तो एकदम रेडी हो जाइए। और ये वाला जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आएगा क्वेश्चन। इसमें जो गलतियां कर देते हैं ना बच्चे, छोटा दो ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो एग्जामिनर पैदा कर देता है कि हाँ ये कंफ्यूजन है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे। वहीं आप लोग क्या गलती करते हैं, जल्दीबाजी में उसे बिना पढ़े, मतलब बिना पढ़ के थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिए, तुरंत क्लिक हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू परफेक्टली कि ये वाले जो रूल्स हैं इनको अच्छे से एक बारी समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद में आपसे वो गलती नहीं होगी। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई टीच यू बच्चे कौन सी गलती करते हैं और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो समझें ही, लेकिन ये जो कीन ऑब्जर्वेशन होता है ना, एकदम फट से वो गलती समझ में आ जाए। तो लास्ट में हम लोग इसी SSC CGL के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि सिलेक्शन मिले आपको, जिसकी आप सब तैयारी कर रहे हैं। तो दिस इज माई मोटो ओनली कि इतनी जब मेहनत हो रही है आपकी, तो वो जो छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। पहले तो ये समझें कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। तो भाई डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच में कुछ बातचीत हो रही है, डायरेक्टली बातचीत हो रही है। ठीक है, तुम कैसे हो, तुम कहाँ रहते हो, मैं एक टीचर हूँ, लाइक दिस। अब उसने मुझसे कहा कि वो एक टीचर था, इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? ये डायरेक्ट स्पीच है। कौन सी? ही सेड टू मी व्हेन डू यू बुक द फ्लाइट टिकट्स, ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स, ये इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं भाई, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला जो हिस्सा होता है ना, उसे रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। अगर वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर ये पास्ट में है, जैसा कि यहाँ पास्ट में है, सेड लिखा है ना, ही सेड टू मी, तो सेड तो पास्ट का वर्ड होता है, तो वो पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होंगे ही। किस तरह से चेंजेस होंगे, अभी हम लोग बात करते हैं इसी पे कि चेंजेस क्या होंगे। चेंजेस कैसे होंगे उसको समझने के पहले आप SOR 1 2 3 समझ लो, क्योंकि इससे भी चेंजेस होंगे। मतलब बेसिकली इसी वर्ब तो आपको बदलनी ही पड़ेगी। ये 1 2 3 ये समझना भी बड़ा जरूरी है। तो क्या होगा, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, अगर सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और अगर थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो नो चेंजेस। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन होता क्या है? मैं, है ना, तो आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, तो यू, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ये सेकंड पर्सन होते हैं। ठीक, थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ही, शी, इट, दे, राम, श्याम, मुकेश, सीमा, डॉग, सब कुछ थर्ड पर्सन। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये इसका ही सब्जेक्ट है और मी जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। समझ गए? तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें नो चेंजेस आएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है? SOR 1 2 3 समझा हम लोगों ने। अब क्या करेंगे? अगर सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी ना, तभी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी, और रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होने के बाद में भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो तो घूमती रहेगी, अर्थ जो है वो सन के रिवॉल्व करती है ना, सो वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ही सेड टू मी दैट अर्थ, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो बदलेंगे इसको जब इनडायरेक्ट में, तो क्या बदलेगा? ही टोल्ड मी दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि वो तो कल भी कर रही थी, आज भी कर रही है और कल भी करेगी। ठीक है, अच्छा, शिमला इज अ हिल स्टेशन, ये भी एक ट्रुथ है। ऐसा थोड़ी है, कल उसने मुझसे कहा था कि शिमला एक हिल स्टेशन है, अब भैया मैं तो इसका इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो ये तो अब तो शिमला हिल स्टेशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो उसको पास्ट में बदलना पड़ेगा। नहीं भाई, पास्ट में क्यों बदलेंगे? जो बात सच है वो तो सही ही है,
उसको हम बदल कैसे देंगे, चाहे उसने मुझसे कल कहा था, लेकिन वो तो ट्रुथ है ना, वो तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, तो उसको हम नहीं बदल पाएंगे। ये एक छोटी सी गलती है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, इसको समझे बिना। उन्हें लगता है कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो तो पास्ट में है तो बदलेगा ये कैसे बदलेगा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो तो कल भी रिवॉल्व कर रही थी और कल भी करेगी, राइट। इस तरह की जो चीजें हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, वहां तो होगा ही नहीं, वो चेंज नहीं होगा पास्ट में, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। पहली बात समझ लीजिए अच्छे से। अब कुछ रूल्स पे आ जाइए। ये बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे बार बार करते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को समझिए। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होगा, वो पूरा का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ही लिखा जाएगा, अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन नहीं होगा कि वो कर रही थी रिवॉल्व, तो आज भी कर रही है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बना लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब है अपने पास में। अब जितनी भी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये ब्रीफ सेशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हम लोग इसको कर सकते हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए है ये, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसलिए जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, तो हम सारे एग्जाम्पल पास्ट टेंस के ही लेंगे। प्रेजेंट में है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, फ्यूचर में है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तो फिर तो चेंजेस ही नहीं होने हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग सिर्फ पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो ट्विस्ट करने के लिए, घुमाने के चक्कर में ऐसे ही क्वेश्चंस भेजता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज वर्ब आती है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड वर्ब आती है। कैसे बनेगा, ही सेड टू मी, क्वेश्चन बन जाएगा ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम अ टीचर, ही टोल्ड मी दैट। अब ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। ही सेड टू मी, ही था सब्जेक्ट, ही था ना सब्जेक्ट, ही सेड टू मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम अ टीचर, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ टीचर, क्लियर। ही टोल्ड मी दैट ही वाज अ टीचर, ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, तो हम इसको जब आई एम अ टीचर, तो क्या हो गया, आई वॉज अ टीचर। अब चलो डूडस से ले लेते हैं। ही सेड टू मी ही प्लेज क्रिकेट डेली, he said to me, comma inverted comma, he plays cricket daily, तो he told me that। अब he कौन सा पर्सन है, थर्ड, नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। he said to me comma inverted comma, he plays cricket daily, तो he said to me that से जुड़ जाएगा ये पूरा सेंटेंस। he said to me that he थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, he played cricket every day, ठीक है, ये इसका चेंज हो जाएगा। तो डू डज जहां लग रहा है वहां डिड लग जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते हैं, इज एम आर लगता है, वहां पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा वाज पर। अच्छा, ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो कैसे चेंज होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई है ना, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड से बदल जाएगा। ही सेड टू मी यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही टोल्ड मी दैट यू वर प्लेइंग क्रिकेट। He said to me you were playing cricket, तो he told me that, सेकंड पर्सन है यहाँ, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट था me, that I was playing cricket, me था ना, तो me जो है वो एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है, तो सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट देख लेते हैं। हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो क्या, ही सेड टू मी आई हैव डन माय होमवर्क, ही सेड टू मी आई हैव डन माय होमवर्क, ही टोल्ड मी दैट, आई था तो सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, ही बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज होमवर्क, आई हैव डन माय होमवर्क, ही हैज डन हिज होमवर्क,
तो आई के साथ माई लग गया था तो ही के साथ हिज लग जाएगा। ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, अगर हिज के साथ में माई लगा होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ तो गड़बड़ी है ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। आई had completed my homework, he had completed his homework। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैसे बदलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक साइड है he said to me I have been suffering from fever from last night। ठीक, he said to me, अच्छा have से बनाना है ऐसे, तो he said to me I've been suffering from fever। ठीक है, इसमें लास्ट लाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि have been has been आ रहा है ना, प्रेजेंट में बनेगा ये। तो he said to me I have been suffering from fever, कैसे चेंज होगा? he told me, अब I था फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, सब्जेक्ट है he, तो he told me that he had been suffering from fever, ये इसमें चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट जो होगा, अब समझिए पास्ट इंडेफिनिट, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूअस में कैसे चेंज हो सकता है? कंटिन्यूटी थोड़ी दिखा देनी है हमें उसकी, तो परफेक्ट वाले में ही आएगा ना वो कि हाँ ये डिड लगा हुआ है तो अब परफेक्ट में हैड लग जाएगा। तो कैसे चेंज होगा? he said to me I played cricket a lot। ठीक है, ये सेंटेंस बना दिया, he said to me I played cricket a lot। तो कैसे चेंज होगा? he told me that he had played cricket a lot। had आ जाएगा उसमें, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। कैसे? पास्ट कंटिन्यूअस होगा, he said to me I was playing cricket। he said to me I was playing cricket, तो कैसे चेंज होगा? he told me that he had been playing cricket, क्योंकि कंटिन्यूटी दिखा रहा है और पास्ट में हमें दिखाना है, तो उसको पास्ट में दिखाने के लिए पास्ट जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। बात आ गई इतनी समझ में? उसके बाद में मस्ट, he said to me you must obey your parents, तो he told me that you had to obey your parents या you must obey your parents। must का must भी हो सकता है और must का had to भी हो सकता है। he said to me I will go to Delhi, he told me that he would go to Delhi, will का हो जाएगा would। he said to me I can drive a car, he told me that he could drive a car, can का could हो जाएगा। he said to me I may purchase a car, he told me that he might purchase a car, may का might हो जाएगा। पास्ट इक्विवेलेंट है, देखिए will का पास्ट इक्विवेलेंट है would, can का पास्ट इक्विवेलेंट है could, may का पास्ट इक्विवेलेंट है might और must का पास्ट इक्विवेलेंट must भी होता है और had to भी होता है। अच्छा, has to और have to ये दोनों बदल जाएंगे had to में। जैसे he said to me you have to take your medicines on time, you have to take your medicines on time, तो कैसे चेंज होगा? he told me that you सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट मी है तो कैसे चेंज होगा? he said to me he told me that, you me बन जाएगा, that I had to take my medicines on time। छोटी छोटी बातें हैं, अगर एक भी वर्ड उसने इधर उधर किया है तो स्किप नहीं होना चाहिए आपके दिमाग से, आपकी नजर से वो छूटना नहीं चाहिए, तुरंत उसको क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये गड़बड़ है। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आप सबके लिए एडवाइस है, सेंटेंस चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड अरे ये सही है, थर्ड और फोर्थ भी पढ़ लें। कई बार क्या होता है बच्चे इस चीज की बड़ी गलती करते हैं, टाइम चेंज लिखा हुआ रहता है लास्ट में, हेयर का देयर होना चाहिए, है ना। सेकंड ऑप्शन में ही आपको हेयर के साथ में राइट ऑप्शन मिल गया जिसमें बाकी सारी चीजें सही हैं, तो आपने हेयर पर टिक लगा दिया। देयर वाला तो फोर्थ ऑप्शन था, वो क्यों नहीं देखा? तो चारों ऑप्शन पढ़ना है आपको, सिलेक्शन लेना है तो ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे।
फिर कोई नहीं रोक रहा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी, अच्छा, वुड का वुड हैव हो जाएगा, कुड का कुड हैव हो जाएगा, और शुड का शुड हैव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के ये चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब। ठीक बात है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई हैव रिटन डाउन वन क्वेश्चन फॉर यू, जो कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको, पढ़िए इसको। ही आस्क मी। ठीक, अच्छा, एग्जामिनर ये भी अपना दिमाग लगाते हैं ना कि हाँ मुझे स्क्रूटिनाइज करना है, बच्चों को छटनी करनी है अच्छे अच्छे बच्चों की, तो क्या करेंगे, ये इनडायरेक्ट स्पीच पहले देंगे। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने नहीं बोलेंगे, आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट ढूंढने बोलेंगे। तो क्या किया है इसने इस क्वेश्चन को भी, आई हैव चोजन दिस क्वेश्चन फॉर यू। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट। इसको पकड़ो आप, ये हैड, ये है आपका कीवर्ड। इस हैड पे फोकस कर लो आप। ठीक, हैड आते ही, इस हैड के आते ही क्या देखा था हमने, ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है ना, हैड से ही हम समझ गए पास्ट परफेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट है। इसका डायरेक्ट कैसे होगा, डिड, और डिड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब डिड समझ गए, तो अगर हैड लिखा है ना, ये हैड, यहां डिड होगा इसके डायरेक्ट में, ढूंढ लो डिड। पहली चीज तो ये समझ में आ गई, लेकिन आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, कई बार टाइम वो दे के रखता है, नाउ का देन हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है, यस्टर नाइट का प्रीवियस नाइट हो जाता है। ये अगर टाइम दिया हुआ है तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप। आई विल राइट डाउन दीज टाइमिंग्स, आई विल एक्सप्लेन मोर। सो एक बार ये चीज देखते हैं हम। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स। यहाँ आपको कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिखाई दे रहा है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सारे सेंटेंसेस फुल स्टॉप से खत्म होते हैं, सिंपल सेंटेंस से खत्म होते हैं, ये पक्की बात है। ठीक है, तो अब इसके लिए ढूंढिए, पहला क्लू हमने क्या ढूंढ लिया कि डिड मिलेगा। दूसरा क्लू, ही आस्क्ड मी व्हेन, तो ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, व्हेन आई मतलब फर्स्ट पर्सन है, ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन। तो चलिए ढूंढिए, फर्स्ट ऑप्शन है ही सेड टू मी व्हेन डू यू बुक द टिकट। डू आएगा इसके साथ, डू से तो क्या बनता, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बनता तो यहाँ हैड की जगह हैव आना चाहिए था या हैज आना चाहिए था, तो ये दोनों नहीं है, यहाँ तो हैड है। ठीक बात। दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक द टिकट, बुक द फ्लाइट टिकट्स, क्वेश्चन मार्क के साथ, यही है सही ऑप्शन। तीसरा और देख लेते हैं, he said to me when you had booked the tickets। ये जो had है, इस had से कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइए कि had तो लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में है, यही होगा सही। अगर वो had होता यहाँ पर, पहली चीज तो had इनडायरेक्ट में हो ही नहीं सकता, वो had been होता, और वो had been कब होता, जब यहाँ पर हम किसकी बात करते, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते। पास्ट इंडेफिनिट मतलब ये जो डिड होता है ना, सॉरी ये डिड होता तो हैड होता, हैड बिन नहीं, हैड ही होता, आई एम सो सॉरी, डिड होता तो हैड होता। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में डिड होता तो इनडायरेक्ट में हैड हो जाता। हमारे इनडायरेक्ट में हैड लिखा हुआ है तो यहाँ डिड है, लेकिन यहाँ पर व्हेन यू हैड बुक द फ्लाइट टिकट, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, ये बुक की जगह देखिए एक छोटा सा ही चेंज है, एक छोटी सी चीज चेंज करके उन्होंने एक ऑप्शन को गलत बनाया है। ये बुक है, यहाँ बुक लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, बुक्ड, जो कि सेकंड ऑप्शन में सही लिखा है, क्योंकि हैड, हैज, हैव इनके साथ में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बुक, बुक्ड, बुक्ड, थर्ड फॉर्म क्या है, बुक्ड है, बुक लगनी चाहिए यहाँ पर, तो बुक ही लिखी हुई है, तो थर्ड ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपको छोटे छोटे क्लू से डिस्टर्ब करेगा, छोटे छोटे क्लू से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक दो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो बार बार इंटरोगेटिव से वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है और वही बच्चे गलती कर देते हैं। I
सेड टू हिम, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I said to him, why did you not complete your homework? I said to him, why did you not complete your homework? बहुत सारी चीजें हैं इनमें समझने वाली। ये you है, ठीक है, इसे हम चेंज करेंगे हिम के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। SON 1 2 3, सेकेंड पर्सन है यू, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब ये इस डिड को देखेंगे। डिड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। डिड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये डिड किसके हिसाब से चेंज, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में अगर आपको इस सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना अगर आपको आसानी से आता है, आप एक एक छोटी छोटी चीजों को समझ पा रहे हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। कितना भी वो घुमाने की कोशिश कर ले, आपको तुरंत समझ आएगा कि दिस इज द राइट ऑप्शन। समझदारी क्या करनी है, टाइम देखना है, वर्ब देखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन देखना है। अब पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें क्या किया था, उसने हेड के साथ में बुक कर दिया था, तो हेड बुक ये तो गलत हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पूरी ग्रामर आपको ऐसे चेक कर लेनी है। छोटी छोटी चीजों में हम कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो कंफ्यूज तो होना नहीं है, क्योंकि रूल्स हम लोगों ने देख लिए हैं, समझ लिए हैं, और ये क्वेश्चंस भी समझ रहे हैं। सो आई सेड टू हिम, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, कैसे चेंज होगा, आई टोल्ड हिम दैट। अच्छा, ये दैट से नहीं जुड़ेगा, इंटरोगेटिव है ना, तो ये वाई से ही जुड़ेगा, वाई। लेकिन वाई से जुड़ते समय ये जो W कैपिटल है ना, जैसे ही हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, ये कैपिटल W स्मॉल w में बदल जाएगा, और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, स्मॉल w में बदलते ही ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। वाई लगने के बाद में तुरंत लगती है एक हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगेगा, सब्जेक्ट, तभी तो वो सिंपल सेंटेंस में बदलेगा, नहीं तो वो तो इंटरोगेटिव ही हो जाता, वो तो फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बन जाता, ठीक है। तो आई टोल्ड हिम वाई, ये यू बन जाएगा हिम से, वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज, अब ही है तो हिज होमवर्क। ये लीजिए भाई, कहीं गलती नहीं है, ये आपका पूरा पूरा सेंटेंस चेंज हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। ये रूल्स याद रखिए, इसके टाइम्स जरूर याद रखिए, अगर टाइम में वो गड़बड़ करता है आपको ध्यान देना है। SON सन याद रखिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, पूरे के पूरे नंबर आएंगे आपके यहाँ। ऑप्शंस चारों पढ़ने हैं, बिना चारों ऑप्शन पढ़े अगर आपने टिक लगा दिया, जल्दीबाजी में आगे बढ़ गए, तो फिर मामला खराब है। तो दिस लेक्चर इज फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रूल्स को समझ लीजिए, क्वेश्चंस समझा दिए आपको किस तरीके के आएंगे, कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।